आज पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बहुत चर्चा हो रही है, यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। वहां के लोग ही अब भारत में विलय की मांग करने लगे हैं। पीओके को फिर से भारत में लाने के लिए प्रदर्शन चल रहा है। भारत पहले से ही लगातार यह कहता रहा कि पीओके हमारा अभिन्न हिस्सा है और एक ना एक दिन पीओके को हम लेकर रहेंगे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह ने पीओके पर बड़ा बयान दे दिया, जिससे अखंड भारत की चर्चा फिर होने लगी। पहले वो बयान सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि अखंड भारत कैसे बनेगा और अखंड भारत था कैसा, आज उसके बारे में भी बताऊंगा। जिन लोगों ने कल मांग की है, पीओके के लोगों ने कल मांग की है कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए, बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। जनरल वीके सिंह सेना प्रमुख रह चुके हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान के क्या हाल है। वीके सिंह को अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान के लिए पीओके पर अपना कब्जा बनाए रखना आज की डेट में कितना मुश्किल हो रहा है। और पिछले कुछ समय से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लगातार एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यह तस्वीर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की, जहां लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। इन लोगों की डिमांड है कि पीओके को भारत में शामिल किया जाए। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पीओके के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि पीओके में ना तो बिजली है, न पानी है, न खाने के लिए मिलता है, ऊपर से आसमान छूती महंगाई और भारी भरकम टैक्स देना पड़ता है। इनको लगता है इंडिया से में आ जाएंगे तो यहां बहुत अच्छे से रहेंगे। अगर पीओके के लोगों की मुराद पूरी हो जाती है और पीओके को भारत फिर से ले लेता है तो उस अखंड भारत का सपना भी पूरे होने की शुरुआत हो जाएगी, जिसका मैप नई संसद में भी लगाया गया है। संसद में अखंड भारत का नक्शा संविधान कक्ष में लगाया गया है, जहां भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को दिखाया गया है। यहीं पर सनातन से जुड़ी चीजों और प्रतीकों को भी प्रमुखता से दिखाया गया है। इसमें आप कोने में जो तस्वीर देख रहे हैं, नए संसद भवन में अखंड भारत का नक्शा लगा है। उसके डिटेल के बारे में सुनिए। यह अखंड भारत का वो मैप है जो नए संसद भवन में लगाया गया है। इसमें भारत की सीमाएं पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई। बांग्लादेश और नेपाल, भूटान भी अखंड भारत का हिस्सा दिखाया गया है। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूरा इलाका अखंड भारत का हिस्सा दिखाया गया है। और इस मैप में अखंड भारत में राज्यों के प्राचीन नाम लिखे हैं, जैसे हस्तिनापुर, कौशल, विराटनगर, तक्षशिला, मगध और दक्षिण भारत के पांड्य और चोल राजवंशों के नाम भी दिख रहे हैं। नए संसद भवन में अखंड भारत का जो नक्शा लगा है वो मौर्य काल का नक्शा है और सम्राट अशोक के शासन को दिखाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भारत अखंड भारत हुआ करता था और उसी समय का नक्शा बनारस के भारत माता मंदिर में भी रखा हुआ है और वही नक्शा नई संसद में भी लगा है। अखंड भारत कितना बड़ा था, कहां तक फैला था, उसके बारे में भी आपको बताता हूं। विष्णु पुराण में लिखा है कि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। मतलब समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भी भूमि है वो भारत है और यहां के लोग भारतीय। शास्त्रों और पुराणों के अलावा भी आधुनिक इतिहास की किताबों में भी अखंड भारत का उल्लेख मिलता है। इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी ने अपनी किताब चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में अखंड भारत पश्चिम में ईरान से, पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला था। अखंड भारत का यह दौर 321 ईसा पूर्व तक था। इसी मौर्य साम्राज्य के दौरान जो अखंड भारत था उसका नक्शा नई संसद भवन में लगा हुआ है, जिसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। मौर्य साम्राज्य के दौर में अखंड भारत में कौन कौन से देश शामिल हुआ करते थे वो भी जानिए। अखंड भारत इतना सुनते हैं, अखंड भारत में देश कौन कौन से थे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और जो भारत का हिस्सा है वो तो है ही। ये सब मिलाकर अखंड भारत, यानी इन देशों तक अखंड भारत की सीमाएं फैली हुई थी। अखंड भारत के दौरान भारत की दुनिया में क्या स्थिति थी, भारत कितना ताकतवर था, आपको वो भी याद दिलाता हूं। अखंड भारत को ही सोने की चिड़िया कहा जाता था। मौर्य शासन के दौरान दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 32% थी। उस जमाने में भारत की हिस्सेदारी दुनिया की अर्थव्यवस्था में 32%। मुगलों के समय में 24% और ब्रिटिश शासन में घटकर 4% पर आ गया। भारत दुनिया भर में सोना, शंख,
गहने, इत्र, मसाले, कॉटन के कपड़े एक्सपोर्ट किया करता था अखंड भारत। 500 साल पहले भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,08,000 रुपए सालाना थी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हुआ करती थी। अखंड भारत के मंदिरों में सोने का भंडार हुआ करता था, जिसके लिए विदेशी हमलावर हमले किया करते थे। आज से 2300 साल पहले भारत हीरों का व्यापार करता था। उस समय कोई देश ऐसा नहीं करता था। साल 1730 तक दुनिया में हीरों के लिए भारत इकलौता सोर्स हुआ करता था। यह था हमारा अखंड भारत। अखंड भारत के टुकड़े करने के बाद जब अंग्रेज यहां से गए तो 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूट कर ले गए। यह रकम आज के हिसाब से करीब 3700 लाख करोड़ रुपए होती है, 3700 लाख करोड़ रुपए, जबकि आज अमेरिका की इकोनॉमी ही 2155 लाख करोड़ रुपए की है। लेकिन धीरे धीरे अखंड भारत बंटने लगा। मौर्य काल में सम्राट अशोक के बाद से ही भारत अलग अलग राज्यों में बंटने लगा और नए नए देश बनते चले गए। 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन होने के साथ ही अखंड भारत का एक बार फिर बिखरना शुरू हुआ। उसके बाद भारत शक, सातवाहन, किन, शांग, कुषाण, दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य जैसे राज्यों में बंट गए। चोल साम्राज्य के दौर में श्रीलंका भी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। जहां अभी इंडिया मैच खेल रहा है एशिया कप का, वो अपना ही हिस्सा था। साल 1310 के बाद श्रीलंका अलग हो गई। बाद में अंग्रेजों ने श्रीलंका पर राज किया और 1948 में श्रीलंका आजाद देश बन गया। लेकिन ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि अखंड भारत, आज वाला जो अखंड भारत अब बनेगा, उसमें तो वैसे पीओके वगैरह में तो इन्होंने बड़ी हालत खराब कर रखी है। भूखमरी है, उनको तो और चीजें देनी पड़ेंगी। लेकिन जो हमारा अखंड भारत सनातनी इतिहास है, वो गौरव से भरा हुआ इतिहास है।